मित्रों, कहते हैं कि भारत का सबसे साक्षर राज्य अगर कोई है तो वह केरल है। और यह भी कहा जाता है कि वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खास करके नर्सिंग केयर, विश्व स्तर पे सम्मानित भी है। केरल की नर्सें विदेशों में एम्पैथी और डेडिकेशन का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन जब मैंने पिछले कुछ वर्षों में इन आदर्श छवियों के पीछे के वास्तविक जीवन को नजदीक से देखा तो मेरी धारणाएं धीरे धीरे टूटती चली गईं। साक्षर होना और संस्कारवान होना, ये दोनों एक ही चीज नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग हैं। केरल के कुछ नर्सिंग कपल से मेरा परिचय हुआ जो नौकरी, सेवा और पेशे में बेहद सफल माने जा सकते हैं, लेकिन बातचीत में उनके एक कठोरता, एक अहम और असभ्यता की परत लगातार मुझे दिखी। वे अपने आप को अंग्रेजी बोलने वाला भारत समझते हैं और हिंदी भाषी लोगों को कमजोर, गंवार या कम स्किल्ड वाला मानते हैं। यह मानसिकता सिर्फ भाषा की नहीं है मित्रों, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भ्रम को जीने वाला जीवन है। कभी कभी लगता है कि इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने इन्हें सर्विस माइंडेड तो बना दिया है, लेकिन पोलाइटनेस और सहानुभूति की जड़ें शायद सूखती जा रही हैं। बात बात पर बहस करना, सामने वाले को नीचा दिखाना और हम डॉक्टर के साथ काम करते हैं, तुम क्या जानते हो, हमारी लिटरेसी ज्यादा है। ये जो मानसिकता है ना, ये अहंकार भरी और संवेदनहीनता का लक्षण है। वैसे केरल देश का वह राज्य है जहां लिकर कंजम्पशन का ग्राफ भी सबसे ऊंचा है। पर जो मुझे चौंकाने वाला लगा वह यह कि अब इस संस्कृति को महिलाएं भी चुपचाप स्वीकार कर रही हैं। कई बार देखा है कि कपल्स एक साथ बैठ के शराब पीते हैं और इसमें कोई अपराध बोध भी उन्हें नहीं होता, बल्कि मॉडर्निटी का एक गर्व झलकता है इनमें। यह वही समाज है जहां साक्षरता दर 95% से ऊपर है, पर आत्मसंयम दर शायद 5% भी नहीं रही। बुद्धिजीविता दोस्तों तब अधूरी लगती है जब यह आत्मसंयम और संवेदना से कट जाती है। हिंदी भाषी होना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन शायद आज का ट्रेंड यह है कि जो अंग्रेजी बोल लेता है वह स्मार्ट है और जो अपने क्षेत्रीय मूल्य और मातृभाषा में सहज हो उसे कमतर मान लिया जाता है। मैंने महसूस किया है केरल के कई युवा, विशेष करके जो नर्सिंग कपल्स हैं, वे अपने जीवन की भौतिक प्रगति को सांस्कृतिक श्रेष्ठता समझ बैठे हैं, जबकि सच्ची श्रेष्ठता व्यवहार, विनम्रता और आत्मसंयम से आती है, ना कि डिग्री या डॉलर से। केरल की नर्सिंग इंडस्ट्री ने भारत को गौरवान्वित किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गौरव अब भी मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है या सिर्फ कैरियर और करेंसी तक सीमित रह गया है। मेरे अनुभव में साक्षरता तभी अर्थपूर्ण है जब यह संवेदनशीलता में परिवर्तित हो जाए, वरना यह बस पढ़े लिखे अहंकारी व्यक्तियों की भीड़ बनकर रह जाती है। आज केरल के इन शिक्षित चेहरों में जो मुझे दिखाई दिया वह था शिक्षा का अहंकार, संस्कार का अभाव और भोग की स्वीकृति। और तब समझ में आया, भारत को सिर्फ शिक्षित नहीं बल्कि संस्कारवान साक्षर नागरिक चाहिए, क्योंकि साक्षरता जो अहम दे वह अंधकार से भी खतरनाक होती है। तो साक्षर बनिए मगर संस्कार मत भूलिए, या फिर संस्कारवान बनिए भले आप साक्षर ना हो पाए तो क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेजी नहीं आती अगर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर गर्व करिए, हिंदी को संस्कार के साथ बोलिए। अपने कमेंट्स लिखिएगा, मैं इंतजार करूंगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, अगले अंक में। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे।